मुझे बच्चा मत समझना, मुझे 6 माह का बालक मत समझना। मेरे रगों में किसी ऐले गैले का खून नहीं है, खून है तो हमें अली होना। यही तो वजह है मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। और यजीदी ये सोचता रहा आगे जाऊं तो जाऊं कैसे, यानी उन लोगों से मुकाबला करूं तो करूं कैसे। लेकिन सबसे पहले आका हुसैन की जानिब से जो मुजाहिद यानी जंग का ऐलान किया था, अगर उनका नाम आपको मालूम है तो हाथ उठाकर बता दें। मेरा बलंदवा से बोलिए या हुसैन। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप लोगों को यानी सवाल का जवाब मालूम हो तो बता दीजिए, और नहीं मालूम हो तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। क्योंकि सुभान अल्लाह कहिएगा हम लोग ये समझ जाएंगे कि आपको मालूम नहीं है, हमें बताना है। तो सबसे पहले हुसैन आजम की जानिब से जो जंग का ऐलान किया था और ये सिद्धियों को ललकारा था, जिनको दुनिया हजरत भूल गई है सुभान अल्लाह। और उसी दिन हुसैन की मोहब्बत में हुसैन की जमात में आए और कहने लगे दुनिया वालों, कल तक तो मैं तेरे साथ था, कल तक तेरे साथ रहता था, कल तक तेरे साथ उठता था, कल तक तुम्हारी बात मानता था, लेकिन तेरी बातों में और हुसैन की बातों में जमीन और आसमान का फर्क हो रहा है। तेरी बात से जहन्नम के आतिश नजर आ रहे हैं और हुसैन की बात से जहन्नम यानी हुसैन की बात से जन्नत की खुशबू आ रही है। वो मेरा हुसैन है। आइए बता देना चाहता हूँ, यानी 10वीं मुहर्रम की तारीख पूरी दुनिया जान रही है। मेरा हुसैन अपनी गर्दन को दे करके आदम इस्लाम को ये बता दीजिए कि हुसैन हारा नहीं है, हुसैन कत्ल हुआ नहीं है, हुआ है तो अपनी मर्जी से कत्ल हुआ है। सुभान अल्लाह, वो हुसैन आजम है। लेकिन 10वीं मुहर्रम की तारीख है इमाम हुसैन की बहन, जिनको दुनिया हजरत ज़ैनब कुबरा कहती है, जब तमाम लाशों को एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, जब मम्मा सालेट हो तो इत्मीनान सुकून के साथ सुना दिया जाए। जब तमाम तर लाशों को हजरत ज़ैनब कुबरा देखती रही, रात का सन्नाटा 10वीं मुहर्रम का दिन खत्म हुआ, रात शुरू हो रही है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को सुलाने की कोशिश कर रही है, हजरत सकीना को सुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतने ही में यानी हजरत ज़ैनब के कान में किसी की रोने की आवाज आती है। हजरत ज़ैनब परेशान हो गई, रात का सन्नाटा है, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, रोने वाली जात कौन है, रोने वाला कौन है। हजरत ज़ैनब कुबरा जब खीमा के अंदर जाती है तो क्या देखती है, ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है, लेकिन इमाम हुसैन की बेटी जिनको दुनिया हजरत सकीना कहती है, सकीना खेमे के अंदर नहीं है। वो आवाज मैदान की तरफ से आ रही थी। हजरत ज़ैनब धीरे धीरे मैदान की तरफ जाती है तो देखती क्या है, एक जिस्म है, जिस जिस्म पे सर नहीं है, यानी सर अलग है, जिस्म अलग है, और कहीं पे तलवार की चोट लगी हुई है, कहीं पे नेज़े की चोट लगी हुई है, कहीं पे तलवार की निशानी नजर आ रही है। और उसी लाश के सीने पर हुसैन आजम की बेटी हजरत सकीना अपना सर रख करके रो रही है। इतने में हजरत ज़ैनब कहने लगी, बेटी मैं तो तुझे खेमे में सुलाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ आकर के ये कौन है जिसके सीने पे अपना सर रख करके रो रही हो, अपनी कहानी को सुना रही हो, अपनी मुसीबत को बता रही हो, तुम कौन हो। आज अगर आप में से हम में से मेरे घर आपके घर से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चेहरा का रंग बदल जाता है, यानी चेहरा अगर पहचान में नहीं आता है तो हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन जिसका जिस्म अलग हो, सर अलग हो, आप पूछे सकीना से, हजरत सकीना पहचानी कैसे, जब वहां जाकर के जैसे ही देखती है कि ये जिस्म प्यारा है, उस यानी उस जिस्म के सीने पर अपना सर रख करके सोने लगती है और आंसू बहाने लगती है। हजरत ज़ैनब कुबरा कहने लगी, बेटी बता तो सही ये कौन है जिनके सीने पे अपना सर रख करके अपनी कहानी सुना रही हो। तो हजरत सकीना इमाम हुसैन की बेटी कहती है, ए मेरी फूफी जान, मेरी जो आदत है यानी हमारी आदत ये थी कि जब भी मुझको सोने का दिल करता था, जब भी सोने का वक्त होता था तो मैं तकिया नहीं लगाती थी, बाबा का सीना होता था और हमारा सर होता था। सुभान अल्लाह, जब मैं सोने की नियत करने लगी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरा दिल घबरा रहा था, मेरा दिल हैरानों परेशान हो रहा था। मैं लाख कोशिशें की कि मेरी आंखें लग जाए, हमारी तबीयत लग जाए, लेकिन मेरी आंखें ना लग सकी। मैंने आवाज दी, मेरे बाबा कहाँ हो, मेरे बाबा
तो कहीं और से आवाज नहीं आई थी, इसी जिस्म से आवाज आने लगी। और आवाज ये आती है, ए बेटी सकीना घबराती क्यों हो, ए बेटी सकीना कल जिस तरीके से तेरा पापा अपने सीने पे तुझे सुलाता था, आज भी सुलाने के लिए तैयार है। शहीद आजम का हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठा दिया मौला, उन सबों को आपका हुसैन का सदका का फरमा। और जो लोग नहीं उठाए हैं, जो लोग नहीं उठाए, डर गया आप लोग ना कि कुछ होने वाला है क्या? नहीं, एक जगह मैंने कहा कि आप लोग बेदार है, मैंने कहा आप लोग बेदार है, तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा होकर बोलता है मौलाना चुपचाप तकरीर कीजिए। मैंने कहा क्या हुआ? अरे वो अभी ठीक है, हम लोग बेकार है। अब बताइए मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? बेकार है, तो वो सुन लिया बेकार है। अगर आप इस तरीके से सुनिएगा वक्त जाया होगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब हजरत ज़ैनब कुबरा कहती है, ये बेटी बता तुझे कैसे पता चला कि यही तेरा बाबा का जिस्म है, और यहाँ पे आकर के तू अपना सर रख करके सोने लगी, कैसे मालूम चला? तो हजरत सकीना कहती है, जब मैं धीरे धीरे अपने मासूम कदम से चल करके जब यहाँ आई, तो मेरी आंखें देखती है मेरे पापा के जिस्म पे सर नहीं है, जिस्म अलग है, सर अलग है, लेकिन ये बदन जुम्बिश में आता है, ये बदन हरकत में आता है, मेरे पापा का बदन हरकत में आता है, और इसी बदन से, इसी सर से आवाज आती है, बेटी सकीना घबरा मत, मैं ज़ाहिरी जिंदगी में जिस तरीके से तुझको अपने सीने पे सुलाता था, आज भी अपने सीने पे सुलाने को तैयार हुआ। किसी ने कहा था हरा गए यजीद के सब लश्करों से भागा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता सर बोलता रहा। और यही तक नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यानी क्या मुहर्रम की सुबह में जब जालिमों ने कहा था ज़ैनुल आबिदीन अब काफिला यहाँ से चलेगा, काफिला दमिश्क की तरफ चलेगा, काफिला कूफा की तरफ चलेगा, और इस काफिले की निगहबानी तू करेगा, इस काफिले का रखवाली तू करेगा। इसलिए जालिमों ने आका हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी लगाया है, पूरे बदन में जंजीर लगाया है, गले में खारदार कोट लगाया है, और ये सोच करके कहता है कि ज़ैनुल आबिदीन का सर उठे नहीं। अगर ये उठेगा यानी अपना सर को उठाएगा, और जिस को देख लेगा, जिस पे अपनी नजर को डाल देगा, वो देखेगा तो हुसैन का दीवाना हो जाएगा, हुसैन के बेटे का दीवाना हो जाएगा। जालिमों ने ये सोचा, फिर हजरत ज़ैनब कुबरा को आवाज देता है, ए ज़ैनब अब यहाँ से चलना होगा। तो जरा गौर करें, आज भी हमारे माशरे में होता है, हम लोग अपने अपने घरों का जायजा ले तो पता चलेगा कि मुहर्रम का महीना हम सबों के लिए एक पैगाम वाला महीना है, मुहर्रम का महीना सवाब कमाने वाला महीना है, मुहर्रम का महीना हम सबों के लिए एक इनकलाबी महीना है। पता चलेगा जहाँ भी चलेगा, जिस वक्त यानी जहाँ भी जाए, आप देखेंगे कि हमारे घर की औरतें किस तरीके से बेआबरू निकलती है। जब जालिमों ने ज़ैनब कुबरा से कहा था, ए ज़ैनब अब तुम अपने घर वाले को तैयार कर, अब काफिला करबला से काफिला कूफा को जाएगा। इतने में ज़ैनब कुबरा क्या कहती है जानते हैं? जालिम चलना तो है, लेकिन थोड़ा सा वक्त दे दे, ताकि करबला की धरती पे जो लाशें पड़ी हुई है, करबला की धरती पे जो बासु पड़ा हुआ है, करबला की धरती पे जो मासूम लाश है, कम अज कम उन लाशों की ज़ियारत तो कर लो। आप जरा गौर करें, अगर किसी के घर में बच्चा रोता है तो रात भर माँ यानी अपनी नींद की कुर्बानी देती है। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ सोती नहीं है, अपने बच्चे को खुश करने के लिए कभी झूला झुलाती है, कभी कांधे पे बैठा करके घुमाती है। क्यों? इसलिए कि अगर मेरा लाल सो जाता है तो हमारे दिल को सुकून मिल जाता है, हमारे दिल को इत्मीनान मिल जाता है। लेकिन वो ज़ैनब कुबरा जिनकी हिम्मत को सलाम, जिनकी जज्बातों को सलाम, वो ज़ैनब कुबरा अपने बेटे की लाश को देखती रही लेकिन सब्र करती रही, अपने भाई की लाश को देखती रही लेकिन सब्र करती रही, भतीजे की लाश को देखती रही, सब्र करती रही। आखिर में जालिमों से हजरत ज़ैनब बोल उठी थी, ए जालिम थोड़ा सबक दे दे ताकि मैं उन लोगों की चेहरे की ज़ियारत कर लूं। जब हजरत ज़ैनब कुबरा जब मैदान करबला की तरफ अपना कदम को बढ़ाती है, क्या देखती है? कहीं पे 6 माह का अली असगर की लाश पड़ी हुई है, कहीं पे 17 साल की 18 साल की चपटी जवाबी हजरत अली अकबर के बगल पे जालिमों ने घोड़ा दौड़ाया है, कहीं पे मौला मोहम्मद की लाश नजर आ रही है। इतने में
जिस्म के करीब जा करके गिर जाती है और जो आवाज देती है, ये आवाज को सुन करके अमल करने की जरूरत है और अपने अपने घरों में ये बात बताने की जरूरत है। ज़ैनब कहती भैया जब तू मदीने से चला था ना, जब तेरी बेटी सकीना मदीना से चली थी ना, जब तेरे घर वाले मेरे घर वालों ने जब मदीना से चला था ना, तो ये भैया मैंने आपको दूल्हा बनाई थी। कौन बोल रही है? बहन बोल रही है। किससे बोल रही? हुसैन आजम से बोल रही है। वो हुसैन जिनका जिस्म अलग है, सर अलग है और ये आवाज दे रही है। क्या कह रही है भैया? जब तू मदीने से चला था ना, जब हम लोग मदीने से चले थे ना, तो यानी आपको दूल्हा हुजूर मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी नज़वी साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, मस्ती मस्ती करिया करिया, खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया, शहीद आज़म का हुसैन, खलीफाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो आगे बढ़ जाइए। अब मैं बैठ रहा हूँ क्योंकि मेरा वक्त हो चुका है। आगे बढ़ जाइए। बड़ी तेजी के साथ आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आपकी बस्ती में मनाज़िल अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी नज़वी साहब की आमद हो गई है, जिनको हम लोगों ने कभी फेसबुक के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से देखा था, लेकिन आज हम लोग फेस को देख रहे हैं। आ जाइए, जो लोग रास्ते में हैं वो लोग जल्दी से आ जाइए। नक़ीब अहले सुन्नत अपना काम करेंगे और पूरा मैदान जराइब पर हाथ उठा करके दीजिए सुभान अल्लाह। तो हज़रात, हमें इस्लाम इतने आसानी से नहीं मिला है। जब जब करबल की धरती पे लहू गिरा है, हमारे घरों में खुशहाली आई है सुभान अल्लाह। हज़रात, कहने का असल मकसद ये है, आज के इस जलसे में अगर आप आ गए हैं तो ये इरादा करके जाए कि सिर्फ सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलेंगे, बल्कि सजदे के आलम में मेरा हुसैन ने अपनी गर्दन को दे करके हम मुसलमानों को जन्नत दिलाया है, तो हम हुसैन के गुलाम हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं। अगर दुनिया मुझसे सवाल करे कि तुम अपना ईमान का सौदा करो, तो जालिमों को हम यही कहेंगे, जालिमों अगर तुम मुझे खरीदना चाहते हो, अगर तुम मुझे यानी अपने हवाले करना चाहते हो, तो मैं किसी अहले गैरे का गुलाम नहीं हूँ। गुलाम हो तो आका हुसैन का गुलाम हो, मदीने वाले सरकार का गुलाम हो। और दुनिया वाले को ये पैगाम देंगे कि जान मांग लो जान दे दूंगा, बाजू मांगो बाजू दे दूंगा, दौलत मांगोगे दौलत दे दूंगा, मांगो सर मांगोगे मैं मांगो सर दे दूंगा। लेकिन अगर मेरे दिल से मेरे सीने से आका हुसैन की मोहब्बत मांगोगे तो ये हरगिज़ नहीं दूंगा, बल्कि ये बता दूंगा हुसैन अपनी गर्दन को देकर मुसलमानों को जन्नत दिलाया है। हम हुसैन की याद में जलसा सजाकर हुसैन की मोहब्बत में हम नमाजी भी बनेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, आम चीजों से बात आ जाएंगे और दुनिया वालों को ये बता देंगे कि हम हुसैन आजम से प्यार करते हैं, यहाँ भी रहेंगे तो प्यार करेंगे और कब्र में जाएंगे तो मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। बेशक सब्र करने वालों के साथ मेरा रब है। मेरा हुसैन ने सब्र किया तो आप सब बखूबी समझ सकते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ, क्योंकि वो